आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं? तो फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज बैकबोन ऑफ कंट्री फॉर इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट बिकॉज it operate industry, rail and different type of electrical डिवाइस। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे एवं कहाँ प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो उस फर्स्ट पॉइंट कहाँ प्रोड्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगभग 3 स्रोत होते हैं, 3 सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें पहला है सोलर पावर प्लांट और सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और थर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट क्या होता है? यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट जहां पर किया जाता है उसे हम कहते हैं सोलर पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है? हाइड्रो मतलब होता है पानी, यानी जहां पर वाटर को किसी एक बड़े रिजर्वायर में स्टोर करके उसके पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा सिस्टम जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आर्टिफिशियली फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के द्वारा उसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस में ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर एलिमिनेटेड एंड दिस एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज व्हाइल करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में 2 साइंटिस्ट ने अपनी हाइपोथेसिस दिए। पहले साइंटिस्ट हुए थेल्स, थेल्स, जबकि दूसरे साइंटिस्ट हुए गिलबर्ट। ये थेल्स नामक जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि जब किसी भी प्लास्टिक के रॉड को यदि बाल के ऊपर रगड़ते हैं या प्लास्टिक के रॉड को कॉटन के ऊपर रगड़ते हैं या प्लास्टिक के रॉड को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि इंसुलेटेड हो, यदि हम उसके ऊपर रगड़ते हैं तो उसमें टीनी पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है। लेकिन थेल्स ने इसके बारे में नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। उस कुछ सालों के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनको हम कहते हैं गिलबर्ट। ये गिलबर्ट ने इस अट्रैक्शन या रिपल्सन प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए। एक्सपेरिमेंट ऑफ गिलबर्ट ने 2 प्लास्टिक की रॉड लिए और 2 कॉटन के अलग अलग गुच्छों को लिया और प्रत्येक रॉड को अलग अलग कॉटन के ऊपर रबिंग किया। रबिंग के पश्चात जब दोनों प्लास्टिक के रॉडों को धागे से बांध करके हैंग कराने के बाद जब उनको पास में ला रहे थे तो रिपल्सन कार्य हो रहा था।
ठीक उसी तरह से कार्टेन, दोनों कार्टेन के गुच्छों को पास पास ला रहे थे तो इनमें भी रिपल्सन हो रहा था। तो इस फिनोमेना के बाद गिलबर्ट ने एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचे कि हो ये प्लास्टिक के रॉड के द्वारा या प्लास्टिक के रॉड के एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉटन पर गए होंगे, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकल करके रॉड पर आए होंगे। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन यदि निकलते हैं तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। केमिस्ट्री ये भी कहती है कि जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर गिलबर्ट ने कहा कि यदि प्लास्टिक की रॉड इलेक्ट्रॉन कार्टेन को दिया होगा तो प्लास्टिक के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और कार्टेन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया होगा। या उन्होंने ये भी कहा कि यदि कॉटन ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा प्लास्टिक के रॉड को तो प्लास्टिक के ऊपर निगेटिव चार्ज और कार्टेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। इसीलिए जब कार्टेन को पास में ला रहे थे तो रिपल्सन, और प्लास्टिक के रॉड को भी पास में ला रहे थे तो रिपल्सन काज हो रहा था। लेकिन जब प्लास्टिक के रॉड को कार्टेन के पास ला रहे थे तो अट्रैक्शन हो रहा था। इस प्रकार वो इस कंक्लूजन पहुंचे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो फिर बात आती है कि यदि आ जाता है कि चार्ज क्या होते हैं, तो चार्ज का यदि डिफिनीशन पूछा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम। पहला पॉइंट कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम। तो सेकंड पॉइंट, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होगा पॉजिटिव चार्ज और जब दूसरा होगा निगेटिव चार्ज। ठीक, तीसरा यदि पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट चार्ज का क्या होगा, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। प्रॉपर्टी यदि पूछता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो सिमिलर चार्ज का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। तो सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यदि चार्ज का यूनिट पूछता है तो चार्ज का यूनिट होगा कूलॉम। और यदि उसकी छोटी यूनिट पूछा जाए तो माइक्रोकूलम और सेकंड होगा पिकोकूलम। ये 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10 के पावर -6 कूलम एंड 1 पिकोकूलम इक्वल टू 10 के पावर -12 कूलम। तो ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यदि प्लास्टिक के रॉड से कार्टेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है या कॉटन से प्लास्टिक के रॉड पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से जो चार्ज जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ चार्ज
generated on plastic rod will be कितना हो, Q इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एनी। यहां पर प्लस माइनस दो साइन लिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक के रॉड से कॉटन पर गए होंगे तो प्लास्टिक के रॉड के ऊपर प्लस एनी होगा, जबकि कॉटन के ऊपर माइनस एनी होगा। अर्थात जितना चार्ज प्लास्टिक के रॉड के ऊपर होगा उतना ही कॉटन के ऊपर भी होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। यहां पर इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। यहां पर जो ट्रांसफरिंग नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक प्लास्टिक के रॉड से दूसरे कॉटन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यह n इक्वल टू होगा 1e 2e 3e 4e so on, not 1.1e 1.2e 1.3e। Okay, thank you.